सबसे पहले वहाँ पर गायों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर पेड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, फूल पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अग्नि के साथ किया, पानी के साथ किया, हवा के साथ किया झूला। तो मैंने वहाँ पर हमने 5 तत्व ध्यान शुरुआत करी। अगर हम स्प्राउट को भी कमांड दें और वो कमांड किया हुआ मटेरियल हमारे बॉडी में जाता है तो वो कमांड हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर कम्युनिकेशन में चला जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने शुरू करें। और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकेंड का बनता है और इसके द्वारा हम किसी को भी हम ऊर्जा भी चैनल कर सकते हैं। आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। हम बात कर रहे हैं द पिरामिड मैन डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी से। आपसे पिरामिड होम डिवाइन की बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे। आपने इस पिरामिड होम डिवाइन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है पिरामिड एनर्जी को लेके। उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें डिटेल में आप बताएं। पिरामिड होम डिवाइन लगभग 3 एकड़ जगह में बना हुआ है। यहाँ पर देहरादून के जो सेंट्रल लोकेशन है क्लॉक टावर, इससे चकरौता रोड पे 18 किलोमीटर दूर है और ये जगह कहलाती है सेंट्रल होप टाउन। और यहाँ पर ये एक लंबी स्ट्रिप है जिसके एक एंड पे रोड है और दूसरे एंड पे एक रिवर है और रिवर के पीछे जो है एक हिलॉक एरिया है और फॉरेस्ट एरिया है और सामने ही हिमालयाज और मसूरी पूरा दिखाई देता है। और जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ भी दिखाई देती है। और जैसा जब मैंने जगह ली थी तो मुझे बताया था कि एक यहाँ पर बाबा जी का आश्रम रहा है जो सूर्य के उपासक थे। तो ऐसा यहाँ पर कुछ एक पत्थर पे शिलालेख भी है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो उसी दौरान खुदाई में हमें एक शिला मिली। तो मेरा जैसे उस समय में पूरा ध्यान में आया नहीं था तो मुझे वहाँ पर शिला मिली, पूरा गणेश रूपी थी। तो वहाँ पर हमने एक टेम्पल बनाया और उसका भी पिरामिडिकल टेम्पल बनाया, पूरा 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड में। मुझे जब देखा इतनी बड़ी जगह मुझे मिल गई है तो मेरे को एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने का बहुत बड़ा एक विंडो खुल गई है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ भी करने की मैं उस समय डिवाइन शक्ति से यही बोलता था कि मुझे वो सारे द्वार खोल दो और मेरे अंदर जो भी क्षमताएं वो खोल दो तो मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकूं। और किंग चेंबर में मुझे गुरुजी ने बताया था कि आनापानासती आप करो तो आपके अंदर के क्लींजिंग होगा, आपको डिवाइन सब विजुलाइज होगा, जो आपकी लाइफ में आपको क्या करना है वो विजुलाइज होगा। तो चीज़ें विजुलाइज होने लगी और फिर मुझे वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और इसमें वो जितेंद्र भट्ट साहब की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं। तो मैंने लगभग सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले। चाहे पिरामिड के अगर हम देखते हैं वो तो शुरुआती दौर में मैंने 2000 में ही कर लिया था कि चाहे पिरामिड में आप ब्लेड रखें, चाहे आप उसमें फल रखें, ब्लेड रखें तो वो शार्प हो जाता है, मिल्क रखें, दही रखें, आप कोई खाने की आइटम रखें वो फ्रेश रहती हैं। और इसी तरीके से अगर हम पूरा फिर बीच में हमने स्प्राउट के ऊपर किया। जब स्प्राउट को अगर हम उसके अंकुर निकलते हैं तो उसमें भी एक लाइफ होती है, तो डीएनए होता है। इस तरीके से कि अगर हम स्प्राउट को भी कमांड दें और वो कमांड किया हुआ मटेरियल हमारे बॉडी में जाता है तो वो कमांड हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर कम्युनिकेशन में चला जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने शुरू करें। तो पिरामिड होम डिवाइन में बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जगह थी मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर गायों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर पेड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, फूल पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अग्नि के साथ किया, पानी के साथ किया, हवा के साथ किया झूला। तो मैंने वहाँ पर हमने 5 तत्व ध्यान शुरुआत करी। फायर एलिमेंट मेडिटेशन, विंड एलिमेंट मेडिटेशन, वाटर एलिमेंट मेडिटेशन, अर्थ एलिमेंट मेडिटेशन और 5वां शुरू किया हमने स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस एलिमेंट मेडिटेशन है वो किंग चेंबर में होता है। वाटर एलिमेंट मेडिटेशन जो है वो दिव्य कुंड में, जिसको हम बोलते हैं कांचन स्त्रव्य दिव्य कुंड, तो वहां पर हमने एक 69 फीट बाय 69 फीट का पिरामिड बनाना शुरू किया मिट्टी का। वो नीचे उसका अर्थ एलिमेंट है। तो जब वो हम पिरामिड का मेडिटेशन बना रहे थे मैंने कहा एक बड़े से बड़ा पिरामिड बनाता हूँ। तो वहाँ जो जगह मिली मुझे और नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट के हिसाब से मुझे 69 फीट का मिला। तो अब मेरे पास उतना बड़ा पिरामिड बनाने का रिसोर्सेस तो था नहीं, तो मैंने मिट्टी का पिरामिड बनाया, उसको मिट्टी को रिटेन किया 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड में।
और फिर एक सर्टेन हाइट पे आके मिट्टी को मैं ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकता था। और मुझे जो मेडिटेशन में विजुलाइज हुआ था कि पिरामिड के अंदर पानी है, तो मैंने कहा इस मिट्टी के अंदर सेंटर में एक कुंड बनाया जाए। मैं उसको स्विमिंग पूल नाम नहीं देना चाहता था, क्योंकि जो भी मेरा यहाँ पर्पस है वो आध्यात्मिक परिवर्तन लाने का है। तो उसका नाम हमने कांचन स्त्रव्य दिव्य कुंड है। तो एक हमारे और गुरु भाई यहाँ पर पवन पंत जी, तो उन्होंने उसका नामकरण किया कि कांचन मैंने गोल्ड। तो यानी उस दिव्य कुंड में स्नान करने के बाद स्वर्ण के माफिक आप प्योर हो जाएंगे। तो ऐसे हमने फिर पेड़ों का एक्सपेरिमेंट किया। तो पेड़ हमने लगाए, हमने 2 तरह के सेम साइज के पेड़ मंगाए और 2 जगह पे इंस्टॉल करे। एक जगह पे पिरामिड लगाया पेड़ के चारों तरफ, और एक जगह में पिरामिड नहीं लगाए। जब उनकी ग्रोथ हुई तो देखा जहां पर हमने पिरामिड लगाए उनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट हुई और उनका शेप भी बड़ा बल्की था, और जो पिरामिड के बिना थे वो थोड़ा स्लीक है और बड़े स्लो ग्रोथ में निकल के आए। तो वो सारी मैंने उसको फोटोग्राफी भी है मेरे पास आज की, कि एक छोटा एक बड़ा है। आज की डेट में भी कोई भी उसको देख के फील कर सकता है कि एक बल्की है और एक स्लिम है, तो वो पिरामिड ऊर्जा का है। ऐसे मुझे एक डेट आज भी याद है। एक यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम कोई हुआ था मेडिटेशन का, शाकाहार के ऊपर, वेजिटेरियनिज्म के ऊपर। ये 5-6 जुलाई 2015 की बात है। तो गुरुजी पत्री जी आए उसमें, तो उन्होंने एक यहाँ पेड़ लगाया, 4 चिनार बोलते हैं हमें, 4 पेड़ लगाए हमने चिनार के, मैपल ट्री। तो वो यहाँ पर उस एनवायरनमेंट में नॉर्मली वो होते नहीं है, बहुत वो कश्मीर में होते हैं या कनाडा का वो नेशनल ट्री है। तो वो उस पेड़ के भी चारों तरफ हमने पिरामिड लगाए और उनकी देखा मैंने ग्रोथ बड़ी अच्छी है। उसको हम उस प्लेस का नाम भी हमने 4 चिनार रख दिया, जैसे कश्मीर में डल लेक के बीच में 4 चिनार जगह है। तो वो चिनार के पेड़ के पत्ते बड़े अच्छे हैं, बड़े फूल बड़े अच्छे आते हैं, बड़ी ग्रोथ बड़ी अच्छी है। तो वो भी मैं क्रेडिट पिरामिड ऊर्जा को देता हूँ। फिर हमने यहाँ 27 नक्षत्र के 27 पेड़ लगाए, 9 ग्रह के 9 पेड़ लगाए, 12 राशियों के पेड़ लगाए। तो यहाँ हमने फिर एक पेड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट ये किया, उनके भी पिरामिड लगाए और गले मिलने का कंसेप्ट शुरू किया। तो यहाँ पर हमारा एक कदम के 3 पेड़ लगाए हैं, उससे गले मिलते हैं। तो जब भी कोई मेडिटेशन में जाता है उसके बाद हम बोलते हैं कि आप गले मिलो, और आपकी जो भी सरप्लस ऊर्जा है उसको आप पेड़ में छोड़ सकते हैं। पेड़ जो है वो एज ए एनर्जी बैंक का काम करते हैं। तो मैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कभी हम लोग फायर एलिमेंट का मेडिटेशन करते हैं, तो एक हवन कुंड बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी पिरामिड बनाया हुआ है, और वहां पर गोबर की लिपाई होती है। वहां पर अग्नि तत्व को हम लोग, अग्नि तत्व को और स्पेस एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को अपने वास्तु में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और अगर आप पिरामिड को भी डिफाइन करेंगे तो पिरामिड इज ए 2 शब्दों से बना है, पायरा और मिड। पायरा मीन्स फायर और मिड मीन्स मध्य। तो और फायर का मतलब है अल्टीमेट ऊर्जा। तो पिरामिड के अंदर जो है अल्टीमेट ऊर्जा है, उसके मध्य के अंदर। तो हमने वहां साक्षात ऊर्जा को प्रज्वलित किया। ऐसे ही मैं बता रहा था कि जो हमारा किंग चेम्बर है वहां पर भी हम दिया जलाते हैं, तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसे हमने झूला झूलते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया कि विंड एलिमेंट का मेडिटेशन। और ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर है, उस विषय पे भी मैं बताऊंगा। वो पत्थर की भी एक स्टोरी है कि वो पत्थर नदी से कैसे आए। तो उस पत्थर को गले लगा के हम अर्थ एलिमेंट का मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसे हम लोगों के 5 तत्वों के हम मेडिटेशन करते हैं, और वो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। और फिर हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर जब काम करना शुरू किया, उनके भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, कैसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है किंग चेम्बर में जाके। तो हम उसका ऑरा चेक करते हैं मशीन से, और उनसे एक क्वेश्चन आंसर का फॉर्म भरवाते हैं, क्वेश्चन आयर, जिसमें 10 क्वेश्चन है कि आपका एंजाइटी लेवल कितना है। अगर एंजाइटी लेवल ज्यादा है तो वो 9 मार्क करे, कम है तो 0 मार्क करे। हैप्पीनेस लेवल आपका अगर कम है तो 0 मार्क करें, ज्यादा है तो 9 मार्क करें। ऐसे ही कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आयर के साथ जब हम किंग चेम्बर में उनको ले जाके हम आनापानासती ध्यान मेडिटेशन कराते हैं, और विशेषकर पूर्णिमा की रात्रि को, तो लोग आके वो बाहर आते ही वो कहते हैं कि हम किसी दिव्य लोक में चले गए। और फिर वो देखते हैं हैप्पीनेस लेवल जो 0 था वो 9 हो गया, जो एंजाइटी लेवल 9 था वो 0 हो गया, जो फैक्टर्स बॉदर कर रहे थे वो 9 थे वो 0 हो गया। तो ऐसे चीजें जो है वो थाउजेंड्स के रूप में मेरे पास लोगों के वो क्वेश्चन भरे हुए फॉर्म है।
तो उसी को मैंने फिर अपना जो पीएचडी किया पिरामिड ऊर्जा में, उसको मैंने ये सारा जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो थीसिस का मैंने पार्ट बनाया उसको। तो लगातार आज की डेट में भी हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। कोई भी चीज मिलती है, चाहे हमने लाइट बनाई वहां पर, स्ट्रीट लाइट बनाई, वो भी पिरामिड के रूप में है। आप लाइट के अंदर बैठे, लाइट भी पिरामिड ऊर्जा से चार्ज है, उसके नीचे बैठ के ध्यान करें। आप बहुत सारे हमने पौधों को जो शेप है वो भी पिरामिड के रूप में दे दिया है। ऐसे ही हमने प्लांट आईसीयू बनाया, जो पौधे जो है मरने वाले होते हैं, दिखने में लग रहा है कि इसको शायद ये बचेगा नहीं, या नए नए हमने प्लांट करे हैं, उसको तुरंत ऊर्जा मिले तो उसको ओपन पिरामिड के अंदर ले जाके गमलों को रख देते हैं, तो देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो पांचों तत्वों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो गया, गायों के ऊपर हो गया, पौधों के ऊपर हो गया, ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो गया। पिरामिड ऊर्जा हर स्थान को ऊर्जावान बना देता है। हम फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। पिरामिड ऊर्जा में और डूबते हैं सतीश अग्रवाल जी के साथ। तो सर, लास्ट में मैं आपसे एक टेक्निक, एक फन टेक्निक है, जिस टेक्निक को यूज़ करके हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। अच्छा, मैं समझ गया। पिरामिड एंगल है, और पिरामिड जो निर्माण होता है वो 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड से होता है। और पिरामिड जो है ये गोल्डन रेशियो से भी बना होता है, जो 1.618 गोल्डन रेशियो है, 5 जिसको बोलते हैं फिजिक्स। तो जितना भी पिरामिड ऊर्जा है ये सारा साइंटिफिकली बेस्ड है, क्वांटम फिजिक्स से बेस्ड है, और इसके ऊपर बहुत सारे जो हमारे मास्टर्स हैं उन्होंने बहुत इस पे वर्क किया हुआ है, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, सब अपने अपने लेवल्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं मास्टर्स से सीख रहे हैं, हम लोग भी आगे उन्हीं मास्टर्स की प्रेरणा से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमारा अपना शरीर भी जो है वो पिरामिड एंगल से बना हुआ है। इवन संसार में हर निर्माण जो भी नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया हुआ है, मतलब पेड़ भी है, एक ह्यूमन बीइंग भी है, एक एनिमल भी है, एक जो एक स्नेल है छोटा सा, वो भी जो है गोल्डन रेशियो से बना हुआ है। तो ये गोल्डन रेशियो को मैं बोलता हूँ इट इज ए वाईफाई पासवर्ड है नेचर से बात करने का। और हम हर समय एक संवाद की स्थिति में रहते हैं प्रकृति के साथ। तो हमें अपने जीवन में कुछ भी अगर चाहिए तो वो प्रकृति के साथ संवाद करके ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति से आप जो भी बोलोगे वो प्रकृति उसको तथास्तु बोलेगी। तो तथास्तु कैसे प्राप्त करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव रहने में हम चाहे अपने लिए भी कुछ मांगे, और अपने लिए अगर हमें मांगना है तो 3 कंडीशन अप्लाई होती है कि हमारे मांगने से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरा हम उसके लिए एलिजिबल हो, और तीसरा वो पूरी हो सकने वाली हो। इन 3 चीजों के साथ अगर हम प्रकृति के साथ संवाद स्थापित करते हैं और उसमें पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो प्रकृति तुरंत इसको तथास्तु बोलते हैं। तो पिरामिड मैं बोलता हूँ इट इज ए टूल टू कम्युनिकेट विद नेचर। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन है बात करने के लिए ह्यूमन बींग्स में, ऐसे ही प्रकृति यानी भगवान या दिव्य ऊर्जाओं से संवाद स्थापित करने के लिए पिरामिड एक टूल है, एक डिवाइन डिवाइस है। और उस डिवाइस के संपर्क में आने में, चाहे आप उसके अंदर बैठो चाहे उसके आप बाहर बैठो, वो पिरामिड ऊर्जा हमारे साथ संपर्क करती है, हमारे मन की जो भावनाएं हैं उसको नेचर के पास पहुंचाती है, और वहाँ नेचर से तथास्तु होता है। तो हमारे और इसीलिए हम पिरामिड को वेयर हाउस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो एक पिरामिड है जिसको हम सबसे ज्यादा मैं प्रयोग करता हूँ, वो एक हाथ का सिंबल है जो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये वो सिंबल है, आप देख सकते हैं। इसको हमें ध्यान रखिए, हमें इसको इस तरीके से नहीं करना है, ये हमारे दोनों अंगूठा पैरेलल होने चाहिए, और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड का बनता है। और इसके द्वारा हम किसी को भी हम ऊर्जा भी चैनल कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, और हम स्वयं के लिए भी। और जब हम हमारा पिरामिड सोसाइटी में बोलते हैं किसी को हील ना करें, हम लोग बोलते हैं हम किसी को हील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो उसके लिए जितनी वो पात्रता रखता है जो भी व्यक्ति है, वो ऊर्जा उसको चैनल हो जाए, तो वी कैन बिकम ए चैनल ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ये पिरामिड से, पर्सनल पिरामिड से
हम डेली इसको मैं प्रयोग करते हैं। इस तरीके से अपनी गोदी में अपने सामने ले आएं और इसके ठीक सेंटर में देखें। सेंटर में देखते हुए आप कमांड करें, पॉजिटिव अफर्मेशन दें, चाहे हेल्थ के बारे में, चाहे वेल्थ के बारे में, चाहे रिलेशनशिप के बारे में, चाहे हैप्पीनेस के बारे में, कोई भी चीज है। तो इनकी अलग अलग दिशाएं भी होती हैं। अगर वेल्थ के लिए अगर आपको बोलना है तो नॉर्थ फेसिंग करके इस ट्रायंगल में बोलें। आपको हेल्थ के बारे में बोलना है तो वेस्ट की तरफ दिशा करके आप ट्रायंगल में अपना अफर्मेशन दें। आपको रिलेशनशिप के बारे में बोलना है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में बोलना है तो ईस्ट फेसिंग आप इस ट्रायंगल में बोलें। और सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, किसी इविल इफेक्ट से बचने के बारे में आप साउथ फेसिंग अगर आप इस ट्रायंगल में देख के कमांड देते हैं तो नेचर उसको तुरंत तथास्तु बोलती है। और ये मैं प्रतिदिन मतलब मैं कितने इवन जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको एग्जाम देना होता है, वो लोग भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी इस तरह से ट्रायंगल बना के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रश्न पत्र आता है, हमें याद भी है, लेकिन लिखने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। तो हम याद करते हुए बच्चे बुक्स पे ट्रायंगल बना के पढ़ते हैं कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे हमेशा याद है। और ऐसी क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे, उस पर ये ट्रायंगल बनाएंगे कि जो भी आज मैं प्रश्न करने जा रहे हैं वो मुझे पूरा याद है और हमने ठीक से अटेम्प्ट कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आके फीडबैक देते हैं कि हमारा इस ट्रायंगल से बहुत बेनिफिट मिला है। और कई बार खोई हुई चीज भी मिल जाती है इस ट्रायंगल में आप कमांड देके। मैं तो लगभग रोज मेरे पास कितने फोन आते हैं, तो मैं लोगों के लिए इस तरीके से प्रार्थना करता ही रहता हूँ। तो सभी को बोलता हूँ कि पिरामिड ऊर्जा को यूज करें। लेकिन फिर मैं बोलूंगा, इसमें एक तो पात्रता होती है और दूसरा अपना अंदर मन में कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। और इसका सही अगर आपको रिजल्ट लेना है तो मेडिटेशन जो है वो प्राइम हमारा रिक्वायरमेंट है। आनापानसति ध्यान अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर की जितने भी फ्लक्चुएशन है, नकारात्मक चीजें हैं, हमारे अंदर का माइंड बॉडी सोल सब चीज का प्योरिफिकेशन हो जाता है। और एक तरीके से हमारा रोज आत्मा का स्नान होता है अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करने के बाद पिरामिड ऊर्जा के माध्यम से हम अपने जीवन में हर तरह की चीज को की पात्रता को भी पा सकते हैं और लाभ भी पा सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। पहले हम स्वयं अपने जीवन में लाएं, अपने परिवार के जीवन में लाएं, अपने अड़ोसी पड़ोसी समाज सबके लिए लेके आए। और इस कोरोना काल में तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया हम लोगों ने। देहरादून के पिरामिड होम डिवाइन नहीं गए तो कहाँ गए? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं देहरादून से। सर, जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि कोरोना काल में आपने इस पिरामिड एनर्जी को बहुत यूज़ किया है, उसके बारे में डिटेल में हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसका क्या हुआ कि ये इस दौरान काफ़ी हमें अनहैप्पी न्यूज़ भी बहुत सुनने को मिली। हमने बहुत अपने गुरुजनों को, दिव्य और लोगों को, ऐसे अपने साथियों को भी खोया। अब कोरोना काल में हम जब लॉकडाउन था, घर में कैद हो गए थे, क्या कर सकते थे। लेकिन मैं भाग्यशाली रहा कि मैं नागरिक सुरक्षा संगठन जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन है, उसके मैं मुख्य वार्डन हूँ देहरादून में। तो मुझे मेरे साथ 300-400 वॉलेंटियर्स हैं, तो उनको भी हम लोग ध्यान सिखाते हैं। एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, जिसमें हम मेडिटेशन सिखाते हैं उनको कैसे आपदा के समय में हम अपने अंदर अपना मनोबल को बढ़ा के रखें। तो मैं मेडिटेशन को उस समय प्रमोट करता रहा अपने साथियों के बीच में भी। और जब चारों तरफ से नकारात्मक खबर आ रही थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है और बहुत परेशान थे लोग, और उस समय हमने एक 24 आवर्स का रिले मेडिटेशन अपने यहाँ शुरू किया। और रिले मेडिटेशन था, कुछ लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और सबने अपने अपने टाइम दिया कि 1 घंटा इतने बजे से इतने बजे तक ये ध्यान करेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये ध्यान करेगा। लेकिन कई लोग पूरे 24 घंटे उस समय ध्यान में बैठे रहे। तो हम उस समय भी ध्यान में बैठा। उस समय मैंने कहा कि जो चीज हम बुक्स में पढ़ते हैं कि वर्चुअल पिरामिड है, तो मैंने वर्चुअल पिरामिड का एक्सपेरिमेंट किया हुआ ही था। तो मैंने कहा कोरोना में भी क्यों ना किया जाए। तो ये सोच के मैंने ये हाथ में ट्रायंगल बनाया इस तरीके से और विजुलाइज किया कि जैसे हमारे पूरे भारत के ऊपर एक पिरामिड है
जैसे मैं अपने मेडिटेशन में भी आजकल शुरू किया हमने कि पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर एक बड़ा गोल्डन पिरामिड है, उसके ऊपर बाद एक लिविंग वर्ल्ड के ऊपर एक पिरामिड है, उसके बाद जिस देश में हम रह रहे हैं उसके ऊपर एक वर्चुअल पिरामिड है, उसके बाद हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके ऊपर एक पिरामिड है, फिर एक अपने शहर के ऊपर एक पिरामिड है, फिर अपना शहर के बाद अपना जो स्ट्रीट है, जो हमारा लोकल स्ट्रीट है उसके ऊपर एक पिरामिड है, फिर हमारे घर के ऊपर एक पिरामिड है, फिर एक अपने कमरे के ऊपर एक पिरामिड है, फिर एक हमारे ऊपर पिरामिड है। ऐसे एक पिरामिड का हम लोग ग्रिड बनाते हैं जिसमें उस एनर्जी को हम लोग चैनल कर पाते हैं। तो ऐसे ही विश्वास के साथ हमने पूरा शहर के ऊपर एक पिरामिड विजुलाइज किया, फिर एक हॉस्पिटल के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया, और हॉस्पिटल के बाद वहाँ की डॉक्टर्स की टीम के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया, और फिर पेशेंट्स के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया। तो जो लोग बहुत जानकारी वाले थे, जो संपर्क में थे, उनके ऊपर, जिन्होंने अपना नाम दिया उनके ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया। ऑक्सीजन बैंक के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया, और जो भोजन हम लोग पेशेंट्स के पास देते थे उनको हम पिरामिड से चार्ज करके हम लोग बेचते थे। और सिर्फ मेरा एक अभी भी सभी लोगों से एक ही इच्छा रहती है कि खाली पिरामिड में बैठने से काम नहीं चलेगा, पिरामिड के साथ बात करनी पड़ेगी, उससे संपर्क करना पड़ेगा, उसका हमारा क्या पर्पज है उसको हमें बोलना पड़ेगा, तो फिर वो पिरामिड ऊर्जा हमारे अंदर हीलिंग शुरू करता है। तो ऐसे हमने कमांड में उस पूरे पिरामिड ग्रिड को हमने देखा। हमने अपने स्टेट के सीएम के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया, अपने मिनिस्टर्स के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया, हमने सीएमओ के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया, डीएम एसएसपी के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया, अपने वॉलंटियर्स के ऊपर पिरामिड विजुलाइज किया। मतलब जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे उस समय, वॉलंटियर्स थे या डिसीजन मेकिंग वाले अधिकारी थे, मंत्री थे, उनके ऊपर कि वो राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले पाए, किस समय लॉकडाउन लगाना है, किस समय खोलना है, किस समय क्या करना है, कौन सी फैसिलिटी अवेल हो जाए। तो ये पिरामिड विजुअलाइजेशन कोरोना काल में किया। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत लोगों का फीडबैक आया, जो बीमार थे, बहुत सीरियसली बीमार थे, उन लोगों का फीडबैक उनके परिवार का आया बाद में, वो आज भी हमारे से संपर्क में, और उनको मैं पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताता हूँ, जो सरवाइव कर गए उस दौरान। तो वो लोग भी इस पिरामिड ऊर्जा को कुछ ना कुछ तो क्रेडिट देते ही हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे आज हम सिर्फ केवल जो निर्माण नहीं पिरामिड का, वर्चुअल पिरामिड से भी हम कैसे लोक कल्याण काम कर सकते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसको हमने जाना। बहुत सुंदर यात्रा रही मेरा आज आपके साथ पीएमसी हिंदी का। और ये जो आपके साथ जो बातचीत जो हुई, जो मैसेज आपसे हमें मिला है, ये जब जन जन तक पहुंचेगी तो लोग पिरामिड एनर्जी के बारे में और अवेयर होंगे और इसको अपनाने की प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने इतनी मूल्यवान समय अपना जीवन का हमें दिया। आप इतना काम करते हैं, रोज़ आप कहीं ना कहीं इस पिरामिड के निर्माण के पीछे काम कर रहे हैं। पिरामिड डिवाइन होम के साथ साथ आप जगह जगह जाके कैसे पिरामिड बन सकती है उसकी प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना मूल्यवान समय अपना दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद देवजनी जी, धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूँ कि घर घर में पिरामिड हो, और मैं इसीलिए घर घर में वास्तु पिरामिड के तौर पे किस तरीके से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, यही मैं आज की डेट में पूरे भारत में घूमता रहता हूँ। और सब लोगों को मैं अपना मुख्य काम तो भूल गया हूँ, और आज की डेट में सिर्फ पिरामिड के बारे में ही सोचता हूँ। और किसी तरीके से सब लोग घर में पिरामिड लगाएं और अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लेके आए। धन्यवाद। धन्यवाद पीएमसी हिंदी चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताने का। और धन्यवाद सारे जो हमारे पिरामिड पीएमसी हिंदी चैनल्स के प्रमोटर्स हैं, उनका इतना बड़ा प्रयास है। और मैं जल्दी कामना करता हूं कि हमारा पूरा एक सैटेलाइट चैनल बने और लोगों तक ज़्यादा बड़ी संख्या में देश विदेश में पिरामिड ऊर्जा के बारे में, ध्यान जगत के बारे में, शाकाहार जगत के बारे में ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, और इस ऊर्जा का वो अपने जीवन में परिवर्तन कर अपनी लाइफ को भी सकारात्मक बनाए और अपना पर्पस जान पाए, क्यों प्लेनेट अर्थ पे आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंसान का विचार, एक सोच, गुरु का वाक्य अपनी घर में रहते हुए, अपनी काम करते हुए कैसे एक समाज में परिवर्तन ला सकते हैं।
कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी का विचार, एक आदमी का सोच आज हजारों लोगों के जीवन में इस पिरामिड डिवाइन होम के माध्यम से परिवर्तन ला रहा है। तो क्यों नहीं आप भी इसमें आगे आएं और पिरामिड बनाने की प्रयास करें। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए पिरामिड की पीछे की कहानी को लेकर हमारी इसी शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तब तक के लिए पीएमसी हिंदी के साथ बने रहे। नमस्कार।